भोजन की भरमार थी। वातावरण में संगीत की धुन बसी हुई थी। विशेष वेशभूषा में सजे सेवक इधर उधर घूम रहे थे, सैकड़ों मेहमानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए। पर्शिया के शाही दरबार में एक प्रतिष्ठित पदाधिकारी मिर्जा बुजुर्ग के आलीशान पारिवारिक महल में भव्य विवाह उत्सव चल रहा था। वह पर्शिया के शाह के लिए मंत्री और फिर गवर्नर के रूप में सेवा कर चुके थे। उनकी पत्नी कदीजह खानूम ने सुनिश्चित किया था कि उनके बड़े बेटे का विवाह उत्सव उचित रूप से भव्य और शानदार हो। उनके छोटे बेटे मिर्जा हुसैन अली नूरी सभी अनुष्ठानों से मोहित थे जो चल रहे थे, लेकिन जिस चीज ने उस युवा लड़के को सबसे अधिक मोहित किया वह था मेहमानों के मनोरंजन के लिए आयोजित कठपुतली शो। वह आश्चर्यचकित होकर देखता रहा कि कैसे कहानी उसकी आंखों के सामने खुलती जा रही थी और मास्टर कठपुतली वादक के कुशल हाथों के नीचे कहानी एक शाही महल में स्थापित थी। दरबारी कठपुतलियां राजा के आगमन का चिंतित होकर इंतजार कर रही थी। उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई थी। कुछ कठपुतलियां फर्श को झाड़ू और पोंछा लगा रही थी, अन्य कठपुतलियां महल को फूलों से सजा रही थी और कुछ अन्य कठपुतलियां राजा के लिए लाल कालीन बिछा रही थी। शीघ्र ही कठपुतली राजा आया और सिंहासन पर बैठ गया। उसके सैनिकों ने एक चोर को दरबार में घसीटा और राजा से उसे दंडित करने का अनुरोध किया। राजा ने अभिमानपूर्वक आदेश दिया कि चोर का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया जाए और तत्काल जल्लाद एक विशाल चाकू लेकर आया और चोर का सिर काट दिया गया। अचानक एक कठपुतली संदेशवाहक आया और राजा को सूचित किया कि शत्रु उसके राज्य में प्रवेश कर चुके हैं और किसी भी क्षण आक्रमण कर सकते हैं। राजा ने अपने सेनापति को सेना को सज्जित करने और युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया और इस प्रकार शो चलता रहा। युवा हुसैन अली ने यह सब आश्चर्य से देखा जब तक कि शो समाप्त नहीं हुआ और वहां मौजूद लोगों ने जोरदार तालियों के साथ उसकी समाप्ति का स्वागत किया। दर्शक विसर्जित हो गए, लेकिन युवा लड़का जमीन पर गड़ा हुआ खड़ा रहा। कठपुतली मंच से अपनी निगाहें हटा नहीं पा रहा था। उसने क्या देखा? कुछ ही मिनटों में मास्टर कठपुतली वादक हॉल से बाहर निकल गया, अपने साथ एक छोटी थैली लेकर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस बैग में क्या ले जा रहे हैं? छोटे बालक ने उससे पूछा। वो सारी कठपुतलियां जिन्हें आपने कुछ मिनट पहले मंच पर देखा था, अब इस बैग में समा चुकी हैं, उस आदमी ने जवाब दिया। और इस बैग में वे तब तक रहेंगी जब तक मैं उन्हें अगले शो के लिए बाहर नहीं निकालता। यह सुनकर बालक चकित रह गया। तो यह सब कुछ इसके बारे में था। एक पल में ही उसे एहसास हो गया कि यह दुनिया भी एक जटिल कठपुतली शो की तरह है और हम सभी कठपुतलियां हैं, बोलते, हंसते, योजनाएं बनाते, साजिशें रचते और अपने छोटे मोटे जीवन में मग्न रहते हैं। हम में से कोई भी एक पल के लिए भी यह महसूस करने के लिए नहीं रुकता कि यह शो जल्दी ही समाप्त होने वाला है और हमें वापस उसी थैले में लौटना होगा। तभी उस बच्चे ने मानसिक रूप से एक संकल्प लिया। जीवन बहुत छोटा है, समय बहुत कीमती है, हमारा इस पृथ्वी पर रहना क्षणभंगुर है, इसलिए मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिस युवक ने कठपुतली शो देखा और यह महत्वपूर्ण सबक सीखा, वह और कोई नहीं बल्कि बहाई धर्म के महान संस्थापक थे। एक मामूली कठपुतली शो के लिए पर्याप्त था कि बहाउल्लाह को यह एहसास हो जाए कि पृथ्वी की महिमा के साथ सज्जा कितनी मिथ्या और नश्वर है। बहाउल्लाह ने बाद में इस घटना के बारे में लिखा, उस दिन के बाद से दुनिया के सभी साज सज्जा उसी दृश्य के समान प्रतीत हुए हैं। वे कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं और न ही कभी रहेंगे, चाहे वह राई के दाने के बराबर ही क्यों न हो। शीघ्र ही ये बाहरी साज सज्जा, ये दृश्यमान खजाने, ये पृथ्वीय व्यर्थताएं, ये सजी हुई सेनाएं, ये सजे हुए वस्त्र, ये गर्वीले और अहंकारी आत्माएं,
सभी कब्र की सीमाओं में चले जाएंगे, जैसे कि उसी बॉक्स में। जिनके पास अंतर्दृष्टि है, उनकी नजर में यह सारा विवाद और घमंड सदैव रहा है और सदैव रहेगा, जैसे बच्चों का खेल और मनोरंजन।